गाइस, कम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी दीदी का कंपटीशन है गर्ल्स इंटर कॉलेज श्रीनगर में। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि हम कौन कौन सी ड्रेस पहन के जा रहे हैं। मम्मी रेड कलर का सूट पहन के जा रही है और स्किन कलर का पैजामा, और मेरी बहन मेरे स्कूल के कपड़े ही पहन के जा रही है जो स्कूल में चलते हैं हमारे। गाइस, हम स्कूल के दरवाजे में पहुंच गए हैं और ये है गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ से अंदर जाना है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ से स्कूल भी दिख रहा है और ये है स्कूल का ग्राउंड। तो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स भी बन रखी है और इसमें मीनिंगफुल बातें भी लिख रखी है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। और यहाँ पर माता रानी की मूर्ति भी है जो आप सबको दिख रही होगी। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ स्कूल। तो ये है गर्ल्स इंटर कॉलेज। यहाँ पर बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, और आप सब देख सकते हो बहुत सारे रूम है यहाँ पर। और एक ग्राउंड ये भी रहा। यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड है। और ये है श्रीनगर डैम। और जो ये अंकल जी थे, ये यहाँ के जज थे। आदरणीय निर्णायक मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपसे जैसे हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ, परंतु इसके हमारे देश 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत को सहा। इन 200 वर्षों में मानो हमारे देश को भीतर से खोखला कर दिया। हमारा देश हर क्षेत्र में संघर्ष कर रहा था, परंतु भारत ने समस्या पर अधिक ध्यान न देकर समाधान पर ध्यान दिया और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसी के साथ हमारा देश भारत एक गणराज्य के रूप में उभर कर आया। 1951 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का ऐलान किया। 1952 में हमारे देश में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए, जिससे हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अर्थात प्रजातांत्रिक देश बन गया। इसके पश्चात हमारे देश में हरित क्रांति हुई, जो कि हुई सन 1967 में, जिसकी वजह से हमारे देश में अनाज के पैदावार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। यह न केवल किसानों के लिए सहायक थी, बल्कि इसने कृषि विभाग में रोजगार के लिए कई अवसर दिखाए। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपना पहला मैं एक गाड़ी में आमंत्रित करता हूँ नेहा चबे। मैं इसे स्कूल का नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप भी नहीं बोलेंगे। शुक्रवार यहाँ निर्णायक मंडल एवं समस्त परिवार को उपस्थित मेरा प्रणाम। मैं स्नेहा पटेल आज स्वतंत्रता दिवस मैं स्नेहा पटेल आज स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत की जो विकास यात्रा है उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहती हूँ। ऐसा ये सब हम सब लोगों को पता है कि आज़ादी के बाद के जो 76 साल रहे हैं
जो हमारा वर्तमान समय में जो हमारा देश है वो विश्व स्तर पर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसकी कहानी और जो हमारे पिछले 76 साल है उन सब ने हमारे देश की गरिमा को अभी नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। हमारा जो वर्तमान समय का भारत है विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लेकिन ये जो हाल थे जो आजादी के बाद वाले थे इसमें हमारे लोगों से स्वतंत्रता के अमृतकाल के अवसर पर भारत की विकास यात्रा के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं। हम स्वतंत्रता के संघर्ष के आरंभ का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि 1857 की क्रांति से लेकर देश की स्वतंत्रता की स्वर्णिम सुबह तक देश के लाखों बलिदानी इस गौरवमय क्षण के साक्षी नहीं बन सके। यह हमारा अमृतकाल का हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं। देश की आजादी के समय अहिंसा से चले स्वतंत्रता आंदोलन का अंत भीषण रक्तपात, नरसंहार, लूटपाट से भरे बंटवारे पर हुआ, जो मानवीय इतिहास की सबसे भीषण संस्कृति माना जाता है, जिसमें लगभग 3 करोड़ से अधिक हिंदुओं और सिखों को बंटवारे में पाकिस्तान का भूभाग बन गए क्षेत्रों को विवशता पूर्वक अपने घर, संपत्ति, कारोबार, बहु बेटियों और बच्चों को गंवाकर नई जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गए। देश के सामने सबसे पहला संकट इन लाखों करोड़ों शरणार्थियों को फिर से बसाने का था। इसके अतिरिक्त इसी समय कश्मीर पर गादियों के रूप में पाकिस्तान हमले का भी सामना करना पड़ा। भिन्न भिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के बावजूद हमारा देश अपने प्रगति पथ पर सख्त रूप से चलता रहा। हमने कई बार पाकिस्तान और चीनी हमलों को नाकाम किया। इन सब के चलते देश के विकास की वह गति नहीं मिल पाई जो भारत के बाद आजाद होने वाले देशों ने प्राप्त कर ली। भारत सेना के द्वारा युद्ध में जीते हुए क्षेत्रों को भी हमारी सरकार ने वापस कर दिया। बंगाल देश स्वतंत्रता संघर्ष के समय भी प्राथमिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भी बंदी बनाया। पर लेकिन कश्मीर समस्या को हल करने में वे सरकार नाकाम रही, जिसके कारण पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहा और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की हत्या की और बचे हुए लोगों को जान बचाकर कश्मीर से जाना पड़ा। देश में स्वतंत्रता के साथ लोकतंत्र का उदय हुआ और देश की जनता ने बड़े सम्मान और प्रेम से लोकतंत्र को अपनाया। किंतु देश में एक समय ऐसा भी आया जब आपातकाल के द्वारा जनता से सभी लोकतंत्र अधिकारों को समान कर दिया गया तथा किंतु लोक शक्ति ने फिर से लोकतंत्र